जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से हैं और मैं हूं आपका रीजनल मार्केट एनालिस्ट अदनान रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर। ठीक है, ओके। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको दो चार चीज़ें बतानी हैं कि बेसिकली हमारे जो बैंक्स हैं उनने क्या कमेंट्स किए हैं। ठीक है, जब आप उनके कमेंट्स जानेंगे देन आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि क्या वो एक बुलिश या हॉकिश टोन में बैठे हुए हैं या डॉविश या बेरिश टोन में बैठे हुए हैं। ठीक है, उनकी नज़र में क्या नज़र आ रहा है, उनको उनके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनको क्या फीलिंग्स हैं उनकी, ये आप उस टाइम देख सकेंगे जब आप बैंक्स के लेटेस्ट कमेंट्स को समझें। ठीक है, अब बदकिस्मती से ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मैं तो ये बोलूँगा कि 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो फंडामेंटल्स को देखना ही अच्छा नहीं समझते। ठीक है, तो उनके लिए आई डू ऑल दी वर्क, हॉट फॉरेक्स डज ऑल दी वर्क। हम यहाँ पर बैठे हुए आपको फंडामेंटल से आशना करने के लिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ बैंक्स क्या बोल रहे हैं, जिसमें से मैंने जो आप लोगों के सामने बात रखनी है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की है, फेडरल रिजर्व बैंक की है, ठीक है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की है। ठीक है, बेसिकली फेडरल रिजर्व। ओके, अब क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, यह देखते हैं। पहली तो बात यह है कि जो फेडरल रिजर्व है वो उसके जो 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 पावल साहब है उन्होंने फरमाया है कि जनाब ये जो प्लंज हुआ था ना यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये प्लंज हुआ था, ये बहुत ही अचानक से हुआ और बहुत ही तेज़ी से हुआ। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए मज़ीद कोई भी पॉलिसी मेजर्स अगर अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका फेडरल रिजर्व बैंक का हेड अगर ये बात कर रहा है दैट मीन्स ही इज़ वेरी श्योर अबाउट व्हाट ही इज सेइंग, और वो समझता है बात को और वो अपनी बात को रखेगा भी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो चाहें करें, हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है, ये उसके अल्फाज थे। इसकी वजह से भी आज आपने देखा होगा कि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था और थोड़ा नहीं अच्छा भला। अगर आप यहाँ पर आए MT4 में तो ये डॉलर की काफ़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर शुरू दिन से नज़र आ रही थी डेली के अंदर। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ अगर आप आए नेक्स्ट, उसने क्या बात की है, उसने कहा जी हम इंटरेस्ट रेट अपना लो रखेंगे लेकिन नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास पहले ही बैड एग्जांपल्स मौजूद हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट लो रख सकते हैं लेकिन नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपने ये देखना है इनकी तरफ। इससे हमने क्या नतीजा निकाला, इससे ये नतीजा निकाला कि इनका ध्यान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है। ठीक है, और फेडरल साहब आपको पता वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो जो कह रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर आप आ जाओ बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऊपर, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या है कि हम मज़ीद क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है ना वो कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाती है तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा इतना मुनासिब नहीं होता। ठीक है, ठीक है, और दुनिया और मार्केट पहले एज्यूम कर रही है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग में इजाफा किया जाएगा। अब यहाँ पर गवर्नर जो पहले हैं उन्होंने मज़ीद कहा, आई थिंक सो पहले की स्पेलिंग आई थिंक सो ठीक है कि नहीं, जो भी है, यहाँ पर गवर्नर साहब ने फरमाया है कि लेटेस्ट डाटा जो है अगर उसको हम देखें, उस डाटा को स्टडी करें तो उस लिहाज से हमें रिसेशन एक कंफर्म होता है। ठीक है, ये उनके अल्फाज है रिसेशन कंफर्म के, मैं नहीं अपनी एनालिसिस दे रहा, ये उनके हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि यहाँ से रिसेशन कंफर्म उनकी तरफ से हो गया है तो कोई बंदा अभी डूबते जहाज़ में अपने पैसे तो लगाएगा नहीं। हाँ, टेक्निकली अगर पाउंड थोड़ी सी देर के लिए स्ट्रांग हो रहा है तो आप ना उसको छोड़ें, हाँ जब उसकी वीकनेस आए उसको अपडेट करें फंडामेंटली। ठीक है, इसके साथ साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्या बात की, इन्होंने बात की कि ये जो यूरो का सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना अभी अपनी इकोनॉमी में अवाम को सपोर्ट करना है। ठीक है, एक तो ये कंसर्न है इनका। अब उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा है कि जनाब वो परेशान है या एक डिस्टर्बिंग सिनेरियो में बैठे हुए हैं कि कोविड-19 की सेकंड वेव ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि पहली वेव ने इनको इतने नुकसान पहुंचाए हैं तो सेकंड वेव से उन्होंने बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर सकना। एक तो ये चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि जनाब ये जो जो ग्रांट या फंड इशू हुआ था फ्रांस और जर्मनी का, ठीक है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आप देखें तो ये एक प्रपोज़ल था बेसिकली जो अप्रूव नहीं हुआ, और इस प्रपोज़ल की अप्रूवल में जो जिन्होंने खलल डाला है वो है
4 स्टेट्स हैं, जिसमें एक नीदरलैंड्स है, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है और मेरे ख्याल से स्पेन है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि जी हम इसको नहीं मानते। ठीक है, हम अगर इसको मानेंगे तो 2-4 चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी हैं। मिसाल है, इनको बतौर ग्रांट नहीं देना, बतौर लोन देना है, और सेक्टर्स बता दिए गए कि इस जोन में इतने लगाने हैं, बेसिकली अपनी जो है ना अजारादारी रखने के लिए। ठीक है, तो अब उसकी होनी है मीटिंग जून में, और जून में आप देखें, अगर मैं नॉर्मली आप लोगों के सामने रख दूं कि मुझे ज़रूरत है आज पैसों की, मेरी दुकान के बिल्स पड़े हैं, मेरे घर के बिल्स पड़े हैं, मेरे वेंडर्स के पैसे जो मैंने देने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरोप में हूँ तो, ठीक है, तो वो तो मुझे ज़रूरत आज है ना। मुझे ये नहीं कि अब जून में जाके इनकी मीटिंग होगी, मीटिंग कौन सा एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, या अप्रूवल आ जाएगा, वो भी जाके टाइम लेगा, और टाइम लेते लेते पता लगे मेरा सारा ही आशा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कहने का मकसद है कि फिर उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेटर ऑन वर्क का मुझे कोई फ़ायदा नहीं। तो बहरहाल अगर हमने देखा जाए तो हमें क्या मिला, 3 चीज़ें। यहाँ पर हमें डिस्टर्बेंस मिली, यहाँ पर डिस्टर्बेंस मिली, और यहाँ पर फेडरल रिजर्व में थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें नज़र है कि हाँ यार ठीक है, ये लगे हुए पीछे कोशिश करने के लिए, ये पीछे लगे हुए कोशिश करने के लिए। इन्होंने तो साफ कह दिया कि रिसेशन में हम हैं, और यहाँ पर इनकी मीटिंग जो है ना पोस्टपोन्ड हुई है। तो अगर आप देखें कि इसकी स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेस को ट्रेड किया जाए तो फिर आप कुछ टेक्निकली फ़ायदा ले सकते हैं अपना। तो गाइज़, ये तरीकाकार होता है फंडामेंटल्स को टेक्निकल्स के साथ जोड़ने का। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई है। अगर ना समझ आई हो तो हम तो हाजिर हैं ही, और आप मुझसे किसी भी किस्म की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चल, बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।